हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का प्लस टू अकाउंटेंसी की क्लास में स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज के इस पार्ट में हम प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट जो है वो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले इसको स्टडी करते हैं। अखिल इज ए पार्टनर इन ए फर्म. He draws rupees 1500 in the beginning of every month. Calculate interest on drawing at the rate of 8% per annum for the year 2020. तो आपको दिया गया है कि अखिल एक फर्म में साझेदार है और वह आरंभ में ही बिगिनिंग में हर महीने के आरंभ में 1500-1500 रुपए का करता है, वो ड्राइंग करता है हर महीने कंटिन्यू रूप से। और कैलकुलेट आपको कहा है कि उसको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया जाएगा। अगर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है वो 8% पर एनम हो तो आपको कहा गया है कि उसका कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा, इसको कैलकुलेट करो। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले हमारे को जो दिया है उसको हम लिखेंगे। तो हमारे को दिया है कि अखिल ड्रॉज एवरी मंथ रुपीज 1500। तो 1500 वो निकाल रहा है और साथ में क्या दिया है, बिगिनिंग मतलब हर महीने के पहली तारीख को। जैसे जनवरी में तो जनवरी फर्स्ट, फरवरी फर्स्ट, मार्च फर्स्ट, ऐसे वो निकाल रहा है। ठीक है, तो उसने पूरी साल में निकाला। तो अब हम निकालते हैं उसका टोटल ड्राइंग कितना हुआ। तो टोटल ड्राइंग उसका हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 12 और रुपीज 18,000। तो 18,000 जो है उसने ड्यूरिंग द ईयर ड्रॉ किया हुआ है। अब हमारे को क्या गिवन है, रेट। तो रेट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 8% पर एनम है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 6.5 अपॉन 12। तो यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताता हूँ कि जब बिगिनिंग लिखा हुआ है हर महीने के शुरू में, तो जो आपका मंथ है, एवरेज मंथ, वो निकलेगा 6.5 अपॉन 12। और अगर यहाँ बिगिनिंग की जगह मिडल लिखा होता तो मिडल में जो एवरेज मंथ था वो निकलना था 6 मंथ, तो हमने 6/12 करना था। और अगर वो हर महीने के लास्ट में निकालता तो वहां पर फिर हमने 5.5/12 करना था। तो उसमें जो एवरेज मंथ था वो निकलना था 5.5। लेकिन यहाँ पर वो बिल्कुल आरंभ में निकाल रहा है, तो इसलिए जो एवरेज मंथ है उसका वो निकलेगा 6.5/12। तो अब हम ऐसा करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। तो टोटल ड्राइंग हमने निकाल ली है 18,000 रुपीज। मल्टीप्लाई करेंगे जो रेट दिया हमारे को 8/100 और मल्टीप्लाई करेंगे हम 6.5/12। तो 6.5 क्यों लिया, क्योंकि इसका जो एवरेज मंथ है जब हर महीने के शुरू में निकालते हैं तो एवरेज मंथ जो है वो निकलता है 6.5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारे पास रुपीज 780 ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो हमारा न्यूमेरिकल फर्स्ट हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल सेकंड। तो न्यूमेरिकल जो सेकंड है वो है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले इसको हम स्टडी करते हैं। द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन ए बिजनेस इज रुपीज 3 lakh. The normal rate of profit is expected at 8% per annum. If the actual profit of the firm is rupees 40,000, calculate the value of goodwill on the basis of 2-year purchase of super profit. तो आपसे इसमें पूछा हुआ है कि गुडविल को कैलकुलेट करो किस मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से आपसे गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कहा है। तो इसको करते हैं हम सॉल्व। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला होता है गुडविल को कैलकुलेट करने का सुपर प्रॉफिट से। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड आपको दे दी है 2 इयर्स, लेकिन हमारे को क्या निकालने पड़ेंगे, सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, सुपर प्रॉफिट का फार्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर जो एक्चुअल जो प्रॉफिट है वो बिजनेस के गिवन है, कितने गिवन है, 40,000 रुपीज। अब हमारे को क्या कैलकुलेट करने पड़ेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट होते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। ये फॉर्मूला होता है नॉर्मल प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं कि कितनी कैपिटल लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे को गिवन है
3 लाख रुपीज़ की। अगर गिवन ना हो तब उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को हम एसेट साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और लायबिलिटी साइड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एसेट साइड से कैसे कैलकुलेट होगी, हमने फिक्स्ड एसेट्स लेनी और उसमें हमने करंट एसेट्स को प्लस करना और माइनस करंट लायबिलिटीज, ठीक। और हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। लेकिन हमारे को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारे को ऑलरेडी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो दिया हुआ है, वो दिया है 3 लाख रुपीज़ और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो भी गिवन है। तो हम इजीली से क्या कर सकते हैं, जो हमारे नॉर्मल प्रॉफिट उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 8/100। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 24,000 रुपीज़ ये हमारे पास क्या आ गए, नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सुपर प्रॉफिट को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट भी है, नॉर्मल प्रॉफिट भी है। तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल हमारे पास गिवन है 40,000 रुपीज़ के एंड नॉर्मल प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया अभी 24,000 के। तो हमारे पास जो सुपर प्रॉफिट आ गए वो आ गए ₹16,000 रुपीज़। तो अब हमारे पास सुपर प्रॉफिट भी है और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज दिए है 2 ईयर्स। तो अब हम इजीली से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। तो 16,000 रुपीज़ को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32,000 रुपीज़ ये हमारी गुडविल आ गई बाय सुपर प्रॉफिट से। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट। आज के इस पार्ट में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।